बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। AK ऑफिशियल नॉलेज के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, रबीउल अव्वल की हर रात अल्लाह की रहमतों, बरकतों और सलामती से भरपूर है। वक़्त तो जा रहा है, लेकिन इन कीमती औकात को ज़ाया ना करो, इन कीमती रातों को ज़ाया ना करो। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप पछताएंगे कि काश हम इस रात को अल्लाह की इबादत कर लेते, अल्लाह से तंगदस्ती के लिए दुआ ही मांग लेते। देख लो आज कितनी दुनिया परेशान हाल है रिज़्क़ की वजह से। कोई गुनाह कर रहा है, कोई किसी के साथ जुल्म कर रहा है, कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है। क्यों? पैसे की कमी की वजह से। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, करीब था कि अफलास कुफ़र होता। अब ये जो गुर्बत है, ये इंसान को कुफ़र के किनारे पर लेकर चली जाती है। ये इंसान के ज़मीर को तबाह बर्बाद कर देती है। ये इंसान की सोच को ख़राब कर देती है, तबाह कर देती है। जो इंसान कामिल ईमान वाला हो, तगड़ा ईमान वाला हो, पक्का हो, वो तो अगर भूख नहीं, जिस्म भी कट जाए तो फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन मेरे नबी को पता था कि इंसान इतना ताकतवर नहीं है, ये दुनिया के पीछे लग जाने वाला है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, उस वक़्त से बचो, उस मुसीबत से बचो, उस जुल्म से बचो, उस गुनाह से बचो, बजाय कि हम वो सब गुनाह कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के अंदर रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना हमें अता किया है, और इसकी हर रात ये इतनी बाबरकत है, इतनी इज़्ज़त वाली है, इतनी रहमतों वाली है, इतनी सलामती वाली है कि इन्हीं रातों में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ये वो रातें आ रही है, ये वो महीना है। इस महीने की हर रात अल्लाह की रहमतों से भरपूर है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, अगर आप कुछ ना कर सकें तो कम अज़ कम इतना तो कर लेंगे कि एक छोटी सी आयत है, सोने से पहले पढ़ लें। इतना तो कर सकते हैं ना। हो सकता है कि आप सारा दिन काम काज करते रहें, सारा दिन आप मजदूरी करते रहें, सारा दिन दुकानदारी में मशगूल रहे, लेकिन रात को जागना मुश्किल है। लेकिन एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी के साथ किया जा सकता है। एक तो आप बावुज़ू होकर सो जाए, ये आप अपना मामूल बना ले। ये रबीउल अव्वल के महीने के अंदर अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, और फिर आपको आदत बन जाएगी हमेशा के लिए बावुज़ू सो जाने की। अगर रात को आप पर मौत वाक़ई हो जाती है, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, शायद हमारी आज रात ख़त्म हो जाए, दिन कोई ख़त्म हो जाए, ये तो मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, इंसान को हमेशा बावुज़ू रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हमेशा बावुज़ू रात को सोता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्श बरीन से फ़रिश्तों को नाजिल कर देता है। उन फ़रिश्तों को भेज देता है कि ये मेरा बंदा, ये बावुज़ू है, ये पाक है, अच्छी सोच के साथ सोया है, इसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा ले लो, इसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा ले लो। और उनके लिए, उस बंदे के लिए सारी रात वो बख्शिश की दुआएं करता रहता है। वो फ़रिश्ते बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं, और जो दिल के अंदर हसरत होती है अल्लाह को तो वो भी पता है। फिर रात को वो फ़रिश्ते उस बंदे के लिए तंगदस्ती को ख़त्म करने के लिए भी दुआएं करते हैं, और उसकी मुश्किलात को हल करने के लिए भी मेरे अल्लाह के सामने वो इल्तिजा करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये ज़िंदगी आम ज़िंदगी नहीं। ये ऐसा नहीं कि हर रोज़ सारा दिन काम काज किया, रात को खाना खाया तो लंबी तान कर सो गए, सुबह उठा, रूटीन से ना नमाज याद है, ना रात का जागना, तहज्जुद का वक़्त गुज़र जाता है, ना वो याद है, ना कुरान याद है, ना ईशा का फ़िक्र है, ना फजर का फ़िक्र है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने अपने आप का मुहासिबा करना है। अल्लाह की कसम, ज़िंदगी को हमने छोड़ना है, इस दुनिया को हमने छोड़ना है, अपने इन रिश्तेदारों को हमने छोड़ना है, अपने दोस्त अहबाब, दोस्त जो हमारे है उनको हमने छोड़ना है, इस कायनात को हमने छोड़ना है। ना ये सूरज नज़र आएगा,
اور نہ یہ چاند نظر آئے گا، نہ یہ دن نظر آئیں گے کہ دن چڑھ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، نہ رات نظر آئے گی، نہ آپ کا گھر آپ کو نظر آئے گا، نہ یہ گلیاں آپ کو نظر آئیں گی، نہ یہ آپ کی گلیوں میں دکانیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے اور اس دنیا کو خیر باد کہہ کر چلے جانا ہے، تو آگے جہاں جانا ہے وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی اگر آپ 50 سال زندہ رہ گئے، 60 سال رہ گئے، 70 80 90 100 سال رہیں گے، آپ کو یہ زندگی اس دن کو صرف 3 منٹ کے برابر محسوس ہوگی، صرف 3 منٹ۔ دیکھ لو پھر ہم جس پر امید لگا کر بیٹھے ہیں، یہ صرف 3 منٹ کی بات ہے، 50 100 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، اتنا لمبا دن، اتنی لمبی راتیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستو، ایک آپ سے میں گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہوں گا، ایک تو آپ نے باوضو ہو کر سو جانا ہے، اور دوسرے نمبر پر سونے سے پہلے ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ آپ نے سورۃ اخلاص جو ہے، سورۃ اخلاص صرف 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اول اور آخر درود شریف کے ساتھ۔ یہ میری بات پلے باندھ لیں، اور صرف 5 دفعہ یہ، یا آپ نے 7 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے پڑھ کر سو جانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہم نے صبح جاگنا بھی ہے یا نہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو۔ اور یہ وہ استغفر اللہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر رزق کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، آپ کے گھر کا بچہ امیر ہو جائے گا۔ آزماؤ، اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھ کر عمل کرنا، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس کے دل میں اخلاص ہے، جو اندر سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے جو اندر سے صاف نہیں ہوتا، جو اندر سے گندا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ اچھا لگتا ہے، ظاہری طور پر وہ اچھا لگتا ہے، تو یہ منافقت ہے، یہ دوغلا پن ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ آپ کو برباد کر دے گی، برباد کر دے گی۔ چھوٹا سا عمل بتایا ہے میرے بھائیوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔